नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सबसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् दानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है प्रवचन सारजी के दूसरे महाधिकार का, जिसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत आने वाला जो तीसरा लघु अधिकार है, इसे कहते हैं ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार को सम्यक दर्शन के अधिकार के साथ साथ भेद ज्ञान का अधिकार ऐसा भी कहा जाता है, जिसमें गाथा क्रमांक 159 159 नंबर की गाथा चल रही है। आचार्य जयसेन देव इसे विशेष भेद ज्ञान अधिकार कहते हैं। और भेद ज्ञान का क्या स्वरूप है, किस प्रकार से भेद ज्ञान किया जाता है, वो भेद ज्ञान का संदर्भ क्या है, उसके संदर्भ में आचार्य देव हमको ये गाथाओं से परिचय करा रहे हैं। तथा आचार्य कुंद कुंद देव की इन गाथाओं पर जो टीका है, वो टीका भी हमें यही भाव समझाती है कि किस प्रकार से भेद ज्ञान किया जाता है और किस प्रकार से उस भेद ज्ञान के माध्यम से वो शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। समझ नहीं बात? यहाँ द्रव्य का जो स्वरूप हम भली प्रकार से समझते हैं, सत्ता को हम भली प्रकार से समझते हैं, तो वहां सत्ता में द्रव्य को कैसे समझते हैं कि 7 प्रकार के सत भाव से हमने द्रव्य का स्वरूप निश्चित किया, निर्णित किया, भीतर में निर्णय किया कि उसकी सत्ता है, कि उसकी प्रादेशिक सत्ता है। वो प्रादेशिक सत्ता अनंत गुणात्मक है और अनंत गुणों की अनंत पर्याय है। और वो पर्यायात्मक भाव से होता हुआ वह द्रव्य उत्पाद वैता को प्राप्त होता है और गुण भाव की अपेक्षा से वह द्रव्य ध्रुव भाव को प्राप्त होता है। ऐसा अन्वय वितरक स्वभाव वाला, ऐसी 7 सत्ता स्वभाव में वह एक द्रव्य विद्यमान विराजमान होता है। इतना निर्णय करने के बाद वह द्रव्य कौन है? क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय ये तो 6 द्रव्यों का लक्षण है। समझ में बात नहीं समझ में? मुझे चैतन्य द्रव्य को समझना है। यह बात तो पक्की है कि चैतन्य द्रव्य पुद्गल द्रव्य से प्रादेशिक भिन्नता वाला है, लेकिन हम प्रदेशों के कारण भिन्न नहीं है, हम लक्षण के कारण भिन्न है। समझना ध्यान से। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से प्रादेशिक भिन्न तो है, लेकिन प्रादेशिक भिन्नता से द्रव्य नहीं पहचाने जाते। द्रव्य पहचाने जाते हैं लक्षण की भिन्नताओं से। पकड़ में ही बात। सामान्य लक्षण क्या है?
सामान्य लक्षण है द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव। और विशेष लक्षण क्या है? ज्ञान। समझ नहीं बातें सर? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये विशेष लक्षण है। विशेष माने भेद। समझ नहीं बातें सर? विशेष माने जो मुझे अन्य से अलग करे। विशेष माने जो मेरा स्वरूप तो हो और अन्य का ना हो, है ना? आत्मा का जो प्रदेश है और पुद्गल का जो प्रदेश है, उन दोनों में क्या अंतर है? प्रादेशिक अपेक्षा से, प्रदेश की अपेक्षा से आत्मा के प्रदेश और पुद्गल के प्रदेश में क्या अंतर है? मैं ऐसे दो प्रदेश सामने रख देता हूँ। एक आत्मा का, पुद्गल का नहीं लेते, छोड़ो, पुद्गल का हटा देते हैं। क्यों नहीं लिया उसका कारण समझाऊंगा। आकाश का ले लेते हैं। तो एक प्रदेश हम आकाश का ले लेते हैं और एक प्रदेश हम आत्मा का ले लेते हैं। तो प्रदेश आत्मा में के भेदता प्रदेश नहीं है। और आकाश के प्रदेश में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, लेकिन यदि पुद्गल का लेंगे तो पुद्गल का मूर्तिक है और जीव का है वो अमूर्तिक है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? अगर हमने पुद्गल का प्रदेश लिया होता तो वो तो मूर्तिक हो जाता। हालांकि प्रदेश मूर्तिक नहीं होता, समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। इसलिए मैंने वो चर्चा छोड़ दी, उसको छोड़ दिया वहां पर। मैंने सिर्फ प्रदेश की अपेक्षा से लिया यहाँ पर कि तुम आकाश के प्रदेश और जीव की प्रदेश की अपेक्षा से कर लेते। मूर्तिक होता है का मतलब क्या होता है? मूर्तिक होता है तो मतलब थोड़ी कि वो प्रदेश में कोई रूप आ जाता है। मूर्तिक तो उसका गुण है, अमूर्तिक तो उसका गुण है। समझना ध्यान से, प्रदेश का लक्षण नहीं है वो। पुद्गल का प्रदेश मूर्तिक है और जीव का प्रदेश अमूर्तिक है, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा? मूर्तिक तो पुद्गल का गुण है। वो अब तुम थोड़ा उपयोग स्थिर करके समझो बात को बहुत ध्यान से, जो समझाना चाहता हूँ समझ में आ जाए तो आप ही को मजा आने वाला है। आकाश का एक प्रदेश लो, जीव का एक प्रदेश लो, दोनों में प्रदेश की अपेक्षा से क्या अंतर है? कि जब प्रदेश प्रदेश को जांचेंगे तो उसका आकार, उसका प्रकार, उसकी गहराई, उसका लक्षण, सब कुछ समान है। तो फिर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की भिन्नता क्या है? एक द्रव्य के प्रदेश में और दूसरे द्रव्य के प्रदेश में भिन्नता क्या है? लाक्षणिक भिन्नता है। क्या है लक्षण भिन्नता? अर्थात उन प्रदेशों में जो अनंत गुण रहते हैं, वो अनंत गुणात्मक अपेक्षा से एक प्रदेश, एक द्रव्य का प्रदेश अन्य द्रव्य के प्रदेशों से भिन्न हो जाता है। दूसरी बात करते हैं, थोड़ा और सूक्ष्म करते हैं। दो जीव के प्रदेशों में क्या अंतर है? वो तो एक जैसे रहेंगे, वो तो गुणों की अपेक्षा से भी एक जैसे रहेंगे, स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भाव की है ना? अपेक्षा से मेरे प्रदेश सिर्फ मेरे रहने वाले हाँ, हैं और और दूसरे उसके के प्रदेश उसके रहने वाले हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रदेश की दृष्टि करूं, सिर्फ प्रदेश प्रदेश, दो हीरे एक जैसे एक ही खदान से निकले हुए निकाले जाएं, तो आप उनमें अंतर नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यदि उनकी प्रॉपर्टी सेम है, सेम प्रेशर पे बने हैं, सब कुछ सेम है, उनकी भिन्नता बस इतनी ही है कि वे दो हैं। क्या भिन्नता उनमें? क्या भिन्नता उनमें? बस उसकी भिन्नता इतनी है कि वो दो हैं। देखो, ये पेंसिल एक है या दो है? एक है ना? अब मैं से बीच में से तोड़ देता हूँ और ऐसे, अब पूछूं एक है या दो है? कि बस यही भिन्नता है कि आपने इसको इससे अलग करके दो कर दिया भाई, इसके अलावा और तो कोई भिन्नता नहीं है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? लक्षण की अपेक्षा से इस पेंसिल का लैब टेस्ट कराएं और जो भी रिपोर्ट इसकी आए, और फिर इस पेंसिल को ऐसे दो टुकड़े कर दिए जाए, तो जो दूसरा टुकड़ा है उसकी रिपोर्ट और जो पहले टुकड़े जो इसकी साबुत की रिपोर्ट थी, उन दोनों में क्या अंतर होगा? है? कोई अंतर नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा अंतर पड़ा भी तो ये अंतर तो पड़ सकता है कि जब ये एक थी तो इसका साइज और इसका वजन अलग था, और जब ये दो भागों में डिवाइड हो गई तो साइज और वजन अलग हो गया। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी, उनमें क्या अंतर पड़ेगा? उनमें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? माने दो द्रव्यों के बीच में अंतर क्या है? कि वो दो हैं। दो जीव द्रव्यों के बीच में अंतर क्या है? कि वो दो जीव द्रव्य हैं, बस ये अंतर है। मुझ में और सिद्ध भगवान में अंतर क्या है? कि वो सिद्ध है और मैं हूं, बस ये अंतर है। क्या कहा? और कोई अंतर नहीं है। ना हम में प्रदेशों की अपेक्षा से कोई अंतर है, ना हम में गुणों की अपेक्षा से कोई अंतर है, और ना हमें शक्ति की अपेक्षा से कोई अंतर है। कदाचित कोई अंतर है भी तो पर्याय की अपेक्षा से। अच्छा ऐसा है तो चलो, दो सिद्ध भगवान में क्या अंतर है? अब वहां तो पर्याय अपेक्षा से भी अंतर नहीं कर पाओगे ना, है ना? कि वो दो हैं, बस ये अंतर है। क्या कहा? वो दो हैं, दो हैं, ये अंतर है कि दो हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? आप ऐसे अंतर खोजोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या अंतर है? कि वो दो सत्ता है तो दो सत्ता है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? है ना? ऐसे ही किसी भी द्रव्य का जो प्रदेश है
किसी भी द्रव्य का, इवन पुद्गल का भी क्यों ना हो, और जो जीव का प्रदेश है, उनके प्रादेशिक भिन्नता होने पर भी प्रदेश का लक्षण दोनों का समान है। अब वो एक अलग बात है कि गुणों की अपेक्षा से, क्योंकि लक्षण गुणों को कहते हैं ना, तो गुणों की अपेक्षा से उसमें और मुझ में भिन्नता होती है। दो द्रव्यों में जो भिन्नता होती है वो गुणात्मक होती है। प्रादेशात्मक क्या होती है कि प्रादेशात्मक भिन्नता यही है कि वो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से दो सत्ता है, तो दो सत्ता है, दो का अस्तित्व भिन्न भिन्न है ना। और लक्षण भिन्नता क्या होती है, पहचाना कैसे जाएगा लोक में, जीव द्रव्य पहचाना कैसे जाएगा, अपने लक्षण से पहचाना जाएगा कि ये ज्ञान उसका लक्षण है, ऐसा। हाँ मोहित भाई, क्या प्रश्न है आपका, पूछो। आप जिस प्रकरण के बारे में भैया बात कर रहे हैं, तो हम्म। सामान्य गुणों की अपेक्षा अगर हम कथन करेंगे, सामान्य गुण, हम्म। सिर्फ सामान्य गुण, तो वहां पर हम्म। अस्तित्व नाम का गुण भी है, वस्तुत्व नाम का गुण भी है, प्रदेशत्व नाम का गुण भी है, और अनंत सामान्य गुण होते हैं। अब उसमें मुख्य हम्म। हम ले लेते हैं, अपने प्रदेश प्रदेश ले लिया, तो मेरे जो असंख्यात प्रदेश हैं, जब मैं हम्म। कहूंगा कि मेरे असंख्यात प्रदेश हैं, तो मैं कभी भी असंख्यात प्रदेश से बाहर थोड़ी जाऊंगा, मेरे असंख्यात प्रदेशों से बाहर सुनो नहीं सुनो जाऊंगा। सुनो सुनो, हाँ, मैं ठीक है ना। समझ गया और आपकी जब बात। मैं वहां पे मैं जो वो मैं वो मैं वो वाली चर्चा नहीं कर रहा, मैं कुछ और चर्चा कर रहा हूँ। देखो, ग्रुप पे एक मैसेज अब आया उस है किसी का, तो मैं उस अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। उसमें ये लिखा गया हाँ। कि वो हाँ। आगम की अपेक्षा से, हमें ये पूछना हो कि आगम को जान लिया क्या, हाँ कोई मतलब बात नहीं, इससे वो कैसे ठीक है, जुड़ा हाँ है? नहीं सही लिखी है, वो बात उन्होंने सही लिखी है, वो वीडियो मैंने नहीं पूरा सुना, वो ऐसे। बात बिल्कुल ठीक लिखी है। सुनो, उसको छोड़ दो, वो हम उस चर्चा ही नहीं कर रहे, हमारा तो प्रवचन सार का विषय चल रहा है, हम तो इसकी चर्चा कर रहे हैं, है ना। किसी ने क्या डाला है, उस पर क्या बात है, उसको छोड़ दो, है ना। उसको जो समझना है वो मुझसे आप अलग से सीख लेना, समझ लेना, मैं बतलाने का पूरा प्रयास करूंगा, उसमें है गड़बड़ है। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है वो भेद ज्ञान की, वो समझा रहे हैं, वो भी भेद ज्ञान की बात है। भेद ज्ञान कैसे होता है, देखो सुनो, एक बहुत सी सिंपल सी बात समझो, देखो। एक आत्म द्रव्य है, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक है, और असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक अपने पर्याय के भाव वाला ये एक आत्म द्रव्य है, उत्पाद व ध्रुव लक्षण वाला ये एक आत्म द्रव्य, कौन, मैं। अब मुझे मेरे आत्म द्रव्य का भेद ज्ञान करना है, जो कि आचार्य श्री यहाँ पे हमको कराए थे, आचार्य देव हमको यहाँ भेद ज्ञान करा रहे हैं ना। तो मैं भेद ज्ञान कैसे करूंगा, तो पहला भेद ज्ञान किया जाएगा नो कर्मों से। तो नो कर्म किसको कहते हैं, क्या है नो कर्म, कि ये जो संसार आदि है, जो शरीर आदि है, ये मैं नहीं हूं, सीधे ना। फिर दूसरा भेद ज्ञान कराया जाएगा द्रव्य कर्मों से। द्रव्य कर्म किसको कहते हैं, कि वो आठ कर्म आदि का जो आवरण है सो मेरा नहीं है। और तीसरा भेद ज्ञान किससे कराया जाएगा, कि जीव के अपने परिणामों या भावों से, जिसे शुभाशुभ उपयोग कहते हैं। अब ये तीन है या एक है, तो अज्ञान की अपेक्षा से देखने पर वास्तव में जो जो वास्तविक भेद ज्ञान है वो तो उपयोग में होना है। क्या उपयोग में होना है, कि ये जो मेरे परिणाम उत्पन्न हुए परद्रव्य को देखकर कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसे जो शुभाशुभ जैसे दो परिणाम उत्पन्न होते हैं, शुभोपयोग अशुभोपयोग, समझ में आई बात, नहीं समझ में, ऐसे शुभोपयोग और अशुभोपयोग से भिन्न मैं कौन हूं, मैं एक जीव हूं। ये अभी गाथा नंबर 159 बतलाएगी कि शुभोपयोग और अशुभोपयोग से भिन्न मैं एक मध्यस्थ जीव लक्षण वाला भगवान आत्मा हूं। अर्थात वास्तविक भेद ज्ञान क्या है, उपयोग से भेद करना। कौन से उपयोग से, शुभ और अशुभ परिणामों में अपने उपयोग को ना ले जाकर, उनके लक्षणों को पहचान कर और अपने चैतन्य ज्ञायक भाव में अपनापन स्थापित करना, ये वास्तविक भेद ज्ञान है। क्यों, क्योंकि दो द्रव्य तो भिन्न है ही। जो वास्तविक अभिन्नता मुझे लगती है, अर्थात अपने परिणामों के साथ मुझे जो एकत्व लगता है, उसमें जो मेरा वास्तविक स्वाभाविक भाव है उसकी तो मैं दृष्टि करता नहीं हूं, अपितु शुभाशुभ भावों की दृष्टि करता हूं। और वो शुभाशुभ भाव क्यों होते हैं, तो आचार्य देव यहाँ समझाएंगे कि कर्म के उदय के कारण होते हैं, और वो कर्म के उदय आदि का निमित्त पाकर वो उस प्रकार के जीव को परिणाम हुए, और उन परिणामों में एकत्व भाव धारण करके ये जीव शुभोपयोग युक्त और अशुभोपयोग युक्त होता है। और जब यह जीव शुभोपयोग युक्त और अशुभोपयोग युक्त होता है, तब क्या होता है, तब यह जीव आश्रव को प्राप्त होता है। अब आश्रव किसको कहना, अब वो पूरी एक फिल्म है पूरी आश्रव की, कि वो आठ कर्म है, उनकी वर्गणाएं हैं, आदि 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 ऐसा। अब ये जो प्रश्न है, जो भैया जिस मत से वो प्रश्न उठा रहे हैं, उस प्रश्न पे आते, थोड़ा सा एक मिनट के लिए उस पर विचार करते हैं। एक थोड़ा सा इमेजिनेशन करो आप, हाइपोथेटिकली सोच के देखो। आगम की कोई इसमें बात नहीं है, धर्म की उसमें कोई बात नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक काल्पनिक बात मैं आप सबसे कर रहा हूँ। और आप सब ये कल्पना कर कर देखो 2 मिनट के लिए। सिद्ध भगवान है आकाश के जिस प्रदेश पर, सिद्ध भगवान आकाश के जिस प्रदेश पर हैं, आकाश के उसी प्रदेश प्रदेश पर
असंख्यात 8 कर्म वर्गणाएं हैं या नहीं है ना? तो उसी प्रदेश पर जो असंख्यात 8 कर्म की वर्गणाएं हैं और उसी भगवान पर सिद्ध भगवान भी विराजमान है, तो उन दोनों के जो प्रदेश हैं वो आकाश के एक क्षेत्र पर हैं, तो उन दोनों का एक क्षेत्र अवगाही संबंध कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? पहला प्रश्न। कि क्षेत्र की अपेक्षा से दोनों का एक क्षेत्र अवगाही संबंध ही कहलाएगा, क्योंकि वो दोनों आकाश के एक ही क्षेत्र पर विराजमान है। अनंत पुद्गल पर वर्गणाएं भी विराजमान है, कारणारण वर्गणाएं भी विराजमान है ना? ये सब विराजमान है। पंडित बनारसी दास जी ने इसको अपने छंद में इस प्रकार से बतलाया कि कर्म जाल वर्गणासो जग में ना बंधे सिद्ध। तो ये बात क्यों बोली उन्होंने? क्योंकि कर्म जाल की वर्गणाएं जहां सिद्ध भगवान विराजमान है वहीं की वहीं विराजमान है। अब मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करता हूं कि जहां सिद्ध भगवान के प्रदेश हैं उन प्रदेशों पर कर्मजाल वर्गणाएं बैठी हैं या नहीं बैठी? बोलो। जहां सिद्ध भगवान हैं आकाश के जिन जिन प्रदेशों पर, उन प्रदेशों पर कर्मजाल वर्गणाएं बैठी हैं या नहीं बैठी? बैठी हैं भैया जी, आपकी बैठी बताएं। हैं। हाँ, तो बंद क्यों नहीं है? बंद क्यों नहीं? क्या उसको बंद कहेंगे? वो बंद नहीं, नहीं है, बंद उसका नाम ही नहीं है। आत्मा पर प्रदेशों का, आत्म प्रदेशों पर वर्गणाओं के प्रदेशों का आ जाना, इसका नाम बंद है ही नहीं। बंद कोई धूल थोड़ी है, फूक मार के उड़ा दी आपने। बंद कोई चादर थोड़ी है कि एक वस्तु पे दूसरी वस्तु की चादर आ गई। जब हम प्रदेशों से भेद विज्ञान करने की बात कर रहे हैं ना, कर्मों के प्रदेशों से भेद विज्ञान करने की बात, तो वहां दो द्रव्यों की भिन्नता तो आपो आप ही उपस्थित है ही वो दो द्रव्य की भिन्नता। हमने तो प्रदेश लक्षण आपको सिखाया ही इसलिए था कि दो द्रव्य भिन्न होते हैं। अब आपको भेद विज्ञान किससे करना है? उस मान्यता से जिस मान्यता में आपने स्वीकार किया है कि वो और में एक है। क्या कहा? दूध और पानी एक है। इस मान्यता को स्वीकार करना है आपने कि वो एक नहीं है। एक तो वो है ही नहीं, वस्तुतः तो वो एक है ही नहीं, लेकिन आपकी मान्यता में एक है। एक बात। एक दूसरी और बात सुनो। काल्पनिक बातें कर रहे हैं अभी हम, ध्यान से समझना। इमेजिनेशन बता रहा हूं आपको कि वहां प्रदेश पर वो बैठे हैं, वो बैठे, वो बैठे। अब दूसरी बात सुनो। मिथ्यात्व आया, मिथ्यात्व नामक कर्म है। तो मिथ्यात्व आत्मा के मिथ्यात्व का आश्रय हुआ, तो असंख्यात प्रदेशों ने, पुद्गल के असंख्यात प्रदेशों ने या कर्म वर्गणाओं ने आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों को आवृत कर दिया। मिथ्यात्व नामक कर्म वर्गणा से आत्मा का प्रदेश आवृत हो गया, ऐसे आवृत हो गया। ठीक। तो अब उदय कहाँ आएगा? अब उदय कहाँ आएगा? प्रदेशों में, है ना? ऐसा कहेंगे ना। दूसरी बात, उदय आएगा प्रदेशों में, तो परिणमन कहाँ होगा? प्रदेशों में या गुणों में? गुणों में। सुनना ध्यान से। और तीसरी बात कि जो प्रदेशों पर उदय आया गुणों में परिणमन हुआ, ऐसा आप कह रहे हैं ना। तीसरी बात कि वो जो कर्म का उदय आया, जो कर्म का उदय आया और प्रदेशों पर आवरण थे, तो आत्मा के प्रदेशों पर मिथ्यात्व है या आत्मा की श्रद्धा में मिथ्यात्व है? अब श्रद्धा श्रद्धा तदाद में है। आत्मा की मिथ्या। श्रद्धा में अब मिथ्यात्व श्रद्धा, है। अब सुनो, अब श्रद्धा तदाद में है। प्रदेशों मिथ्यात्व कहने से यह सिद्ध होगा कि अस्तित्व में भी मिथ्यात्व है, वस्तुत्व में भी मिथ्यात्व है, द्रव्यत्व में भी मिथ्यात्व है, परम्यत्व में भी मिथ्यात्व है, अपरम्यत्व में भी मिथ्यात्व है, अगरु लघुत्व में भी मिथ्यात्व है। सबको मिथ्या दृष्टि मानो, सारे गुणों को मिथ्या दृष्टि मानो। समझना ध्यान से। श्रद्धा की अपेक्षा से सारे गुणों को मिथ्या दृष्टि कहोगे तो समझ में आएगा। प्रदेशों की अपेक्षा से सारे गुणों को मिथ्या दृष्टि कहोगे तो कहां से समझ में आएगा? क्या समझ में आया तुम्हें? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? जब मिथ्यात्व का आवरण, सुनो पहले पूरी बात तो होने दो, सवाल भी पूछूंगा, पहले सुनो शांति से। कि मिथ्यात्व रूपी आवरण को प्रदेशों पर माने, है ना? और मिथ्यात्व का जब प्रदेशों से आवृत हुआ है तो वो प्रदेशों से ही भेद विज्ञान कर, मेरे प्रदेशों में मिथ्यात्व है। मेरे प्रदेशों में मिथ्यात्व नहीं है, थोड़ा समझो। मिथ्यात्व मेरे प्रदेशों में नहीं है तो कहाँ है? मिथ्यात्व मेरी श्रद्धा नामक गुण की एक समय की पर्याय मात्र में है। कोई वस्तु, कोई भाव यदि प्रदेशों में है तो वो प्रदेशों में आ जाने से क्या हो जाएगा? वो वस्तु का स्वभाव कहलाएगा, वो वस्तु हो जाएगी। अंतर है, दोनों बातों में अंतर है। मिथ्यात्व गुण नहीं है, प्रदेशों में गुण रहते हैं। मिथ्यात्व पर्याय है। क्या है वो श्रद्धा नामक गुण की एक समय की पर्याय की योग्यता है। अब उस योग्यता को दर्शाता कौन है?
वो आवरण, दर्शनावरण, मोहिनीय कर्म का जो उदय है वो परिचय कराता है। क्या परिचय कराता है? कि जीव की एक समय की पर्याय की योग्यता का परिचय कराता है। अगले समय की पर्याय में केवल ज्ञान है, अगले समय की पर्याय में सम्यक दर्शन है। तो अब वो आवरण तो वहां पे है लेकिन उपशम है, समझना ध्यान से। औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ किसी जीव को, तो आवरण कहाँ गया? प्रदेशों पर से आवरण कहाँ गया? प्रदेशों पर से आवरण कहाँ गया? औपशमिक सम्यक दर्शन में कहीं चला गया क्या? कहीं चला गया क्या? कहीं नहीं गया। और उदय सम्यक दर्शन का है। कैसे है जरा समझाना हमें। यदि आवरण से है और प्रदेशों में आवरण है और प्रदेशों से वो आवरण भिन्न होगा, तब जाके आत्मा मुक्त होगा। आदि आदि भाव जो भी हम समझ रहे हैं, कर्णान्यु की अपेक्षा जो लगा कर हम जो भी बातें कर रहे हैं, आप ये तो समझाओ कि आत्मा के प्रदेश असंख्यात प्रदेशों पे कर्म का आवरण तो जो का त्यों है, वैसा का वैसा है। लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन में उस समय वह आत्मा सम्यक दृष्टि कहलाएगा या मिथ्या दृष्टि कहलाएगा? क्यों कहलाएगा सम्यक दृष्टि? आवरण तो गया नहीं, आवरण तो वहीं का वहीं बैठा है। क्योंकि मिथ्यात आवरण का नाम नहीं था, मिथ्यात्व तो एक समय की पर्याय की योग्यता का नाम था। और उस एक समय की पर्याय की अगले समय की पर्याय की योग्यता सम्यदृष्टि हुई तो वह आत्मा सम्यदृष्टि कहलाया। थोड़ा ध्यान से समझो, बहुत शांति से समझो बात को, पेशेंसली समझो। दो द्रव्यों की सत्ता है, सत्ता की चर्चा करेंगे। दो द्रव्यों की सत्ता में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उन निमित्त नैमित्तिक संबंधों की भी चर्चा करेंगे। और दो द्रव्यों के निमित्त नैमित्तिक संबंध के बाद दो द्रव्यों के स्वभाव हैं तो स्वभाव की भी चर्चा करेंगे। परंतु एक द्रव्य का जो वास्तविक स्वभाव है, जीव का जो भेद विज्ञान करता है, जिसकी अपेक्षा से उसको संवेदन आदि प्रकट होता है, उसकी जो अपेक्षाएं हैं और दो द्रव्यों के स्वभाव को समझाने की जो अपेक्षाएं हैं, उन दोनों में कुछ अंतर है। और इसीलिए दृष्टि के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो बिल्कुल बात पर्याय को द्रव्य से भिन्न कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि हमें सिद्ध करना है, हमें समझाना है उसको कि द्रव्य शुद्ध है। और द्रव्य की शुद्धता को कैसे समझा सकते हैं हम? कैसे समझाएंगे बोलो? समझे या नहीं समझे? उसकी सत्ता से समझाएंगे। और सत्ता में तुम अन्य द्रव्य को स्वीकार कर रहे हो, प्रदेशों पर अन्य द्रव्य का आवरण स्वीकार कर रहे हो। छूता ही नहीं है, आवरण कहाँ से आएगा? वो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी योग्यता को समझाता है। एक और बात सुनो, जैसे मुझे बुखार हुआ, अब मेरे शरीर में बुखार खोजो कहाँ है, बतलाओ कहाँ है? खून में है, हड्डी में है, मांस में है, ऊपर ऊपर खाल में है, कहाँ है? सर में है, दिमाग में है, कहाँ है? बुखार है ना? यहाँ है। कहाँ है? दिखाओ, बताओ कहाँ है? हम्म, योग्यता में है। अब बुखार चला गया, ठीक हो गया। कहाँ गया बुखार? कहाँ से आया था, कहाँ चला गया? बाहर से आया था, बुखार बाहर से आया था, बाहर चला गया। कहाँ से आया था? हाँ बताओ, बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। आप ये कह रहे हो, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि अगर प्रदेश में वो चीज मान लेंगे तो वो उसका हम्म। स्वभाव हो जाएगा। और स्वभाव हो हाँ। जाएगा तो वो वहाँ से हट नहीं सकता कभी भी। हम्म। मतलब हम्म। हम्म। साल तक हटेगा नहीं। यही मतलब है ना? हम्म। हाँ, ये भी मतलब है और भी मतलब है। ये भी मतलब है जो आप कह रहे हो, ये भी मतलब है। और भी बहुत सारे मतलब है। वो भेद ज्ञान करने का वो तरीका ही गलत है। वस्तु के स्वरूप को समझाने का वो तरीका ही बिल्कुल रॉन्ग है। ना आगम में आचार्य थे उसको उस अपेक्षा से समझाते हैं, ना अन्य ज्ञानी जनों ने उस अपेक्षा से समझाया है। हमारे पढ़ने में नहीं आया, देखो सीधी बात है ना। हमने जो समझा है अपनी बुद्धि से, विवेक से, जो भी हम समझ पाए हैं, श्री गुरु के प्रताप से जो हम सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, अन्य ज्ञानियों के माध्यम से जो सीख पाए हैं और समझ पाए हैं, वो जो एक शैली है, आगम वाच्य वाचक संबंध कहलाता है इसको, वाच्य वाचक संबंध। मैंने जिस वचन का प्रयोग किया और उस वचन से जो वाच्य यानी कि भाव प्रकट हुआ, वो उन दोनों के संबंध और उन दोनों की मैत्री कैसी होनी चाहिए? आगमिक होनी चाहिए। शब्द ही तो बदल सकता हूं मैं। अब मैंने आत्मा को आत्मा ना बोलकर सॉल्व कह दिया, मैंने इंग्लिश में कह दिया, भाषा बदल दी, लेकिन मैं भाव नहीं बदल सकता उसका। और भाव कब बदलता है? जब हम उसकी प्ररूपणा बदलते हैं। क्या कहा? भाव कब बदलता है? जब हम उसकी प्ररूपणा बदलते हैं। मैं आत्मा हूं, जैन दृष्टि कहता है मैं आत्मा हूं, यही भाव अन्य मति भी कहता है। हम दोनों की बात में क्या अंतर है? प्ररूपणा में अंतर है। और प्ररूपणा में अंतर कब होता है? जब हम द्रव्य के स्वरूप को विपरीत समझते हैं। विपरीत समझते हैं तो विपरीत तर्क करते हैं। समझ में ही बात नहीं? समझ में, पकड़ में आ रही बात नहीं? पकड़ में। फिर एक बात बताता हूँ। आगम अपेक्षाओं का समूह है। कौन सी अपेक्षाओं का समूह है? कौन सी अपेक्षाओं का समूह है?
कि तुम्हारी भी चलेंगी और हमारी भी चलेंगी। सीमित अपेक्षा जो हैं? द्रव्य में घटित हो। अपनी शालिनी दीदी आई कक्षा में? आज नहीं आए, कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ पढ़ रहे थे, वो क्या बता रहे थे। चलो, तो अपेक्षाओं का समूह है, तो कौन सी अपेक्षाओं का समूह है? कि अपेक्षाओं का समूह है, अर्थात वस्तु जो है, वो वस्तु जो अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणात्मक वस्तु जो अनंत धर्मात्मक है, उस वस्तु में घटित होने वाला गुण धर्म, वही वस्तु की वास्तविक अपेक्षा है। तुम्हारी और हमारी अपेक्षाएं नहीं है, तुमने कुछ कह दिया और हमने कुछ कह दिया और वो वस्तु हो गई। इसलिए पहले वस्तु का निर्णय हम आगम से करेंगे। वस्तु का निर्णय हम पहले किससे करेंगे? आगम से करेंगे। क्यों? क्योंकि आगम वस्तु और वस्तु के गुण धर्म दोनों की चर्चा करेगा, वहां से वस्तु का निर्णय कराएगा, वहां से वस्तु का स्वभाव समझेगा। अब मैं इस आत्मा को जगत में कहीं पे भी खोजने जाऊंगा तो प्रदेशों से नहीं खोजूंगा, ज्ञान लक्षण से खोजूंगा। प्रदेश है लेकिन प्रगट लक्षण उसका ज्ञान है। प्रादेशिक भिन्नता तो मेरी धारणा से है कि मेरा और तुम्हारे साथ अद्वैत संबंध नहीं, द्वैत संबंध है, कि मैं तुम्हारा अंश नहीं हूं, तुम मेरे अंश नहीं हो, भले ही हम दोनों एक जैसे हैं। मम स्वरूप सिद्ध समान तो है, पर सिद्ध और मैं एक नहीं है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? अद्वैत ब्रह्मवादी क्या कहता है? मैं और ब्रह्मा एक समान है क्योंकि हम एक हैं। जैन दर्शन क्या कहता है? मैं और सिद्ध भगवान एक समान है लेकिन हम एक नहीं है। अंतर है ना? तो ये जो एक नहीं है, ये समझाने के लिए हमें प्रादेशिक लक्षण समझाया, सत्ता लक्षण समझाया कि मेरी सत्ता, मेरा अस्तित्व मुझे से है, अन्य से नहीं। बस इतनी बात समझाने के लिए। अब जो भी घटित करना है मुझे, वो कहाँ घटित होगा? मुझ में घटित होगा। तो मैं माने वो प्रादेशिक लक्षण से, जो मैंने अपने को अन्य से सेपरेट किया, उससे। अब मुझे अपना स्वरूप समझना है तो कैसे समझूंगा? कि मुझे मेरा स्वरूप समझना है तो मेरे पास एक लक्षण है, वो है ज्ञान लक्षण। समझे? वो है उपयोग लक्षण। और अब जितना भेद ज्ञान चलेगा, अब 159, 160, 161 आदि गाथाओं में, और जहां पे भी चलेगा, वो सारा का सारा भेद विज्ञान ऐसे चलेगा। प्रदेशों से तो भिन्न बतला दिया ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न होता है। बस अब भेद ज्ञान कैसे करूं? कि पुद्गल का लक्षण जड़ है और मेरा लक्षण चैतन्य है, ऐसे करूंगा मैं भेद विज्ञान। शुभ अशुभ उपयोग बंध के कारण है और शुद्धोपयोग सुख का कारण है, निर्बंध होने का कारण है। शुद्धोपयोग किसको कहना? जिसमें एक चैतन्य लक्षण निर्बंध, सुख, ज्ञान, दर्शन, ऐसा निरंजन, वो लक्षण तो मुख्य हो, वो तो है शुद्धोपयोग। वह अपने स्वभाव, अपना स्वरूप का जिसमें की दृष्टि हो, और पर द्रव्य के स्वभाव की जिसमें दृष्टि ना हो, ऐसा ऐसा समझाएंगे ना। और अशुद्धोपयोग किसको कहेंगे? कि जिसमें जिसमें पर द्रव्य के भाव स्वभाव की तो मुख्यता हो और अपने भाव स्वभाव की मुख्यता ना हो। तो मेरा भाव स्वभाव क्या है? वो प्रादेशिक नहीं, वो ज्ञान लक्षण, सुख आदि लक्षण, वो तो मैंने धारणा में निर्णय कर लिया पहले ही। क्या निर्णय कर लिया? कि मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूं वो ज्ञान एक आत्मा में हूं। मैं जिस सुख की बात करूंगा वह सुख एक आत्मा में हूं, एक द्रव्य हूं मैं, मेरी एक सत्ता है। कैसी सत्ता है? वो भावनात्मक सत्ता नहीं है, वो द्रव्यात्मक सत्ता है। वो मात्र गुणात्मक नहीं है, वो द्रव्यात्मक है। द्रव्यात्मक कहने का अर्थात वो एक द्रव्य है जो अनंत गुणात्मक है, असंख्यात प्रदेशीय आदि आदि भाव वाला। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? वो जो मिथ्यात्व है वो मेरे प्रदेशों में है, ऐसा नहीं। मिथ्यात्व तो मेरे एक समय की पर्याय भर मात्र में है, मात्र एक समय की पर्याय में। मुझे मिथ्यात्व का जो भेद ज्ञान करना है, मिथ्यात्व मेरे प्रदेशों से भिन्न है, ये ऐसा नहीं। किसी ने कह भी दिया तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व मेरे प्रदेशों में नहीं है। मेरे प्रदेशों में क्या है? ज्ञान तो है मेरे प्रदेशों में, ज्ञान तो है मेरे प्रदेशों में, लेकिन क्या नहीं है? मिथ्यात्व नहीं है। और थोड़ा सूक्ष्म करेंगे तो कहेंगे मेरी पर्याय में भी नहीं है, ऐसा भी कहेंगे। समझ में ही बात नहीं? समझ? लेकिन पहले वो प्रदेश मेरे, वो मिथ्यात्व मेरे प्रदेशों में है और फिर मेरे प्रदेशों से वो भिन्न है, ऐसे वो भेद विज्ञान करने का ये सिस्टम नहीं है, ये तरीका नहीं है ना। और भी ये बहुत आपने सारी बातें उसमें। हाँ बोलो। ये आपने उसमें वो समझ नहीं आया, जैसे भावनात्मक सत्ता और गुणात्मक सत्ता द्रव्यात्मक अगर सत्ता। देंगे हाँ तो वो अनंत हाँ। सत्ताएं हो जाएंगी, क्योंकि भाव तो अनंत होते हैं। तो उस हिसाब नहीं से नहीं, भाव। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो हम्म। भावनात्मक सत्ता कहने का तात्पर्य यह होता है, जैसे जो विष्णु की स्वप्न की सत्ता मानी गई उसको भावनात्मक सत्ता कहते हैं। तो लोक में एक मत ऐसा भी है जिसने जीव को भावनात्मक अपेक्षा से तो स्वीकार किया,
जैसे उष्णता, तो बोले उष्णता कोई द्रव्य नहीं है। उष्णता का महसूस करते हो ना, फील करते हो? बोले हाँ करते हैं। तो कहाँ है उष्णता, दिखाओ, कहाँ है दिखाओ। ठंड महसूस करते हो? बोले हाँ करते हैं। कहाँ है दिखाओ। ये तो एक भाव है वो, जैसे आपके मन का एक थॉट। तो ऐसे जीव भी एक थॉट जैसा है, कुछ लोगों ने ऐसा माना। तो जैन दर्शन कहता है भाव तो है, लेकिन वो भाव भावनात्मक सत्ता रूप नहीं है। कैसा है वो भाव? द्रव्यात्मक सत्ता वाला है। मतलब ज्ञान एक गुण है जो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है, और ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय है जो ज्ञान 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 भाव से प्रकट होती है। तो तुम ज्ञान ज्ञान नामक पर्याय को तो सत्ता रूप मानते हो, जैसा बौद्ध मत ने माना, लेकिन वो ज्ञान उस द्रव्य के आधार से है, उसको तुम स्वीकारते नहीं। तो कहते हैं वो भावनात्मक सत्ता मात्र नहीं है, वो भावनात्मक सत्ता वाला द्रव्यात्मक सत्ता वाला है। पकड़ में ही बात। क्योंकि जब हमने किसी द्रव्य, किसी भी वस्तु को द्रव्य कहा, तो द्रव्य कहने का अर्थ ही हो गया कि वो द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व ध्रुव युक्त होता हुआ एक सत है। एक सत माने ये पूरा दृष्टिकोण है जैन दर्शन का, जैन दर्शन की प्ररूपणाओं का, उस आत्मधर्म की प्ररूपणाओं को समझने समझाने का, या प्रवचन सारजी का आधार का वो एक पूरा दृष्टिकोण है। आप पंचास्तिका आदि जैसे ग्रंथों को भी जब पढ़ेंगे, और जैसे गुरुदेव का दिव्य सार आदि पढ़ ही रहे हैं, तो वहां पे आपको इस बात का पूरा अच्छे से समझ में आएगा किस प्रकार से वेद ज्ञान कराया जा रहा है, किन शैलियों को अपनाया जा रहा है। मूल धारा से विपरीत नहीं हो रहा। आप ऐसा नहीं कि आप पंडित टोडरमल जी को पढ़ोगे तो आपको कुछ और समझ में आएगा, और आप गुरुदेव को पढ़ोगे तो बात कुछ और समझ में आएगी, और आप पंडित दौलत राम जी को पढ़ोगे तो बात कुछ और समझ में आएगी, और दादाश्री को सुनोगे तो कुछ और समझ में आएगा। ऐसा नहीं है। वही क्या, वही पुष्टिकरण होगा। आचार्य अमरचंद्र देव कहेंगे, उसी को आचार्य जयसेन देव ने पुष्ट किया। आचार्य जयसेन देव जो कह रहे हैं, पूज्य गुरुदेव श्री ने उसको पुष्ट किया। पूज्य गुरुदेव श्री जो कह रहे हैं, उसको दादा पुष्ट कर रहे हैं। अंतर समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? अंतर समझ में आ रहे हैं ना? वो वही धारा है, धारा अलग नहीं हो रही है। हम छह ढाला पढ़ेंगे तो हमें कुछ और बात समझ में आई, और हमने प्रवचन सार जी पढ़ा तो कुछ और बात समझ में आई है। ऐसा है क्या? नहीं, विशेष समझ में आता है और समझ में नहीं आता है। क्या कहा, क्या कहा, क्या अंतर है? विशेष समझ में आता है। मैं प्रवचन सार जी, समय सार जी पढ़ने के बाद नियम सार जी पढ़ूंगा तो मुझे क्या समझ में आएगा? और समझ में आएगा या विशेष समझ में आएगा? क्या अंतर है दोनों में? है? अरे और तो विपरीत होता है, समझे? विशेष तो उसका उसका भाव होता है, उसमें मेरी श्रद्धा और गाढ़ी होती है, उसका स्वरूप मुझे और अच्छे से समझ में आता है, और गहराई से समझ में आता है। समझ में ही बात है इसमें। अब जैसे नियम सार जी की अपेक्षा, एक उदाहरण है, व्यक्तिगत टीका या टिप्पणी नहीं है ये अपने आत्म कल्याण की बात है भैया। ठीक है ना? समझनी हो तो अपने आत्म कल्याण के लिए समझना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं थी, ना है, ना कभी है ना? नियम सार जी पढ़ा, नियम सार जी में कारण शुद्ध पर्याय और कुछ ऐसे विषय ऐसे हैं जिनके संदर्भ में बहुत कंट्रोवर्सी है ना? अब वो नियम सार जी की वजह से नहीं है। क्या कहा? वो हमारी कल्पनाओं की वजह से है। वहां तो नहीं है ऐसा। दर्शनोपयोग या ज्ञानोपयोग के संदर्भ में जो कंट्रोवर्सी होती है ना? जैसे कुछ लोगों का कहना है कारण शुद्ध पर्याय सातवें गुण स्थान में समझ में आती है, श्रेणी समझती है, जब श्रेणी मंडती है तब समझ में आती है, उससे पहले समझ में नहीं आती। अब बोलो, पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं कारण शुद्ध पर्याय का निर्णय हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, और हम कह रहे हैं कि कारण शुद्ध पर्याय को समझे बिना सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, श्रेणी नहीं मंडेगी। अब ये विशेष है या विपरीत है? ध्रुव का बोलो, पाठ खुद ही है सोचो। ना। है? ध्रुव का पाठ ही है वो, कारण विशेष पर है, ध्रुव का पाठ ही है जिसके हाँ आश्रय सर, से उनकी बनी है। वो पार्ट हाँ, है, वास्तव में तो वो ध्रुव ही हमारा कहा तो बस जाए। एक क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन हमारा तो सिर्फ इतना है कि वो कारण शुद्ध पर्याय को समझे बिना सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन सातवां आठवां या वो श्रेणी नहीं मंडेगी। एक तो ये कथन। और पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि कारण शुद्ध पर्याय समझना माने सम्यक दर्शन, है ना? ये दो बातें हुई ना। तो मैं कह रहा हूं ये दोनों बातें आपस में विशेष हैं या विपरीत हैं? सवाल तो ये है। विपरीत है। विपरीत है, सीधी सी विपरीत हो बात। गई ना। ये तो विपरीत हो गई पूरी की पूरी। हाँ, क्यों? क्योंकि एक कह रहा है कि वो, सभी गुण स्थानों में वो साथ साथ ही तो रहेगा, एक ही तो रहेगा विषय। हाँ हाँ। मतलब समझ में आ गई ना बात? कुल मिला के इतनी सी है। मुझे थोड़ी बात कम समझ में आ रही है आप लोगों की भी, मेरी समझ लो आप, है? कि वो पूरी की पूरी विपरीत है। उसका उसका श्रेणी से कारण शुद्ध पर्याय का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम संबंध जोड़ रहे हैं। आत्मा की अनुभूति का दर्शनोपयोग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम संबंध जोड़ रहे हैं, है ना? समझ में ही बात नहीं? समझ में?
तो वो अब वो संबंध जोड़ रहे हैं और आगम का तर्क दे रहे हैं, विशेष समझा रहे हैं, विपरीत समझा रहे हैं, है ना। बात तो वही है, दर्शनोपयोग आगम में नहीं है क्या, कि हाँ है, और ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के बिना हो जाएगा क्या, कि नहीं होगा। और दर्शनोपयोग को आगम में निर्विकल्प नहीं कहा क्या, कि कहा है। तो फिर हमारा अर्थ कहाँ गलत हो गया। अब बोलो अर्थ कहाँ गलत है, पर रूपणा में गलत है, उन शब्दों में नहीं है। शब्द तो बिल्कुल करेक्ट है, सुनने में तो बिल्कुल वही प्रदेश है, आत्मा के प्रदेश होते, सही बात है भैया। एक प्रदेश दूसरे प्रदेशों से भिन्न होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है भैया। और भेद ज्ञान करेंगे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से प्रादेशिक भिन्नता ही तो है, कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो कहाँ गलत हुआ, बात तो बिल्कुल सही है ना, कि सही नहीं है, सही नहीं है। अभी तुम, इसलिए तो सब नए सिखाए जाते हैं, सब भाव सिखाए जाते हैं, 5 प्रकार से शब्द अर्थ, शब्दार्थ, आगमार्थ, मतार्थ, नयार्थ और भावार्थ। ये क्यों किए जाते हैं, ये क्यों किए जाते हैं, इसलिए तो किए जाते हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में, वो बहुत शांति से, बहुत पेशेंसली वो बात समझी जाती है। यहाँ क्या कहते हैं कि पर के प्रति, पेज नंबर 428, गाथा नंबर 159, 159 नंबर की गाथा। यहां समझाना है आचार्य देव को कि पर द्रव्य के संयोग के कारणभूत, कारणभूत कारण रूप या कारण से, है ना। तो बोलते हैं पर द्रव्य के संयोग के कारण से क्या होता है, अशुद्धोपयोग होता है। तो उस अशुद्धोपयोग के विनाश का अभ्यास बतलाते हैं, यानी पर द्रव्य का जब जीव संयोग करता है तो उस संयोग से अशुद्धोपयोग होता है। अब प्रश्न, संयोग कैसा होता है, प्रादेशिक संयोग की बात है या श्रद्धात्मक संयोग की बात है, उपयोगात्मक संयोग की बात है। बोलो, भेद ज्ञान श्रद्धात्मक से। प्रादेशिक भिन्नता से करेंगे या उपयोग भिन्नता से करेंगे, उपयोग के लक्षण की अपेक्षा से लक्ष्य करेंगे। प्रदेश से तो भिन्न है ही, उपयोग समझे ना। भगवान, भगवान अनंत भगवान है, सधे हैं, सधे हैं, तो देह से भिन्न देख रहे हैं अपने को या चैतन्य हुए ऐसा अनुभव कर रहे हैं, एक बात है ना। और वो देह का आवरण, उनको माने या नहीं माने, कि होता हुआ भी नहीं है और नहीं होता हुआ भी है, दो द्रव्यों की अपेक्षा से सधे है और स्वभाव की अपेक्षा से विधेय है। और भेद ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से होता है, होता है नहीं होता है। देह वहीं की वहीं है, लेकिन उस आवरण ने कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। पकड़ में ही बात, वो 4 घातिया अघातिया कर्मों का आवरण उस आत्मा पर वैसा का वैसा है, पर उस आवरण से उस आत्म प्रदेशों पर क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा। अनंत भगवान की आत्मा पर कुछ 4 नहीं। अघाती कर्मों का आवरण है ना। तो अब अनंत भगवान के सुख में कमी आ गई, दर्शन में कमी आ गई, वीर्य में कमी आ गई, अव्यबाद सुख में, किस में कमी आ गई, कोई कमी नहीं है। क्यों नहीं आई, वो तो, वो तो हमेशा से भिन्न ही थे, भिन्न ही थे। मेरी मान्यता में ही मैंने स्वीकार नहीं किया था कि मैं देह से भिन्न हूं। समझ नहीं बात, हम्म। समझ, आवरण की कल्पना नहीं करना, आत्मा, आत्मा के प्रदेशों की कभी कल्पना मत करना। कैसा दिखता है आत्मा का प्रदेश, कैसा दिखता है। अरूपी है अरे वो अरूपी है तो। तो दिखेगा कैसा, ज्ञान ही दिखेगा। ज्ञान दिखेगा, हाँ। तो कैसा दिखेगा, ज्ञान तो है ना तुम्हारे पास। तो उससे, सिद्ध, उससे नहीं, उस चक्कर में फंस गए तुम। मतलब अनुभूति प्रदेशों की का सारा विषय रहेगा ना वो भैया, मतलब ऐसे दिखेगा जैसा कुछ नहीं, क्योंकि वो रूप दिखाई तो रूप ही तो देता है ना। अनुभूति में प्रदेश दिखेगा नहीं आएंगे, ज्ञान। समझे। वो अनुभूति तो में, मेरे आगम ज्ञान से, आगम ज्ञान अनुभूति, से आत्मद्रव्य हाँ। का जो मैंने निर्णय किया, तो वहां मैंने प्रादेशिक निर्णय जो भी किया था, मेरे पास मेरी धारणा में जो आगम ज्ञान होगा बस उतना ही है मेरे ज्ञान में, उस प्रदेशों का जो स्वरूप है। हम्म। लेकिन वो लक्षण क्या है जो मेरे ज्ञान में प्रकट होगा या जिसका मुझे अनुभव होगा, कि वो स्वयं संवेदन भाव से मेरा चैतन्य लक्षण है जो मुझे अनुभव में आता है, वो सुख लक्षण है वो जो मुझे अनुभव में आता है। मुझे मेरी सत्ता का विश्वास हुआ, तो प्रादेशिक सत्ता का विश्वास हुआ कि हाँ हुआ, लेकिन प्रदेश देखे बिना हुआ। अनंत गुणों की सत्ता का विश्वास हुआ कि हाँ हुआ, परंतु अनंत गुणों को देखे बिना हुआ। सुनना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। तो देखा क्या तुमने, कि मैं चैतन्य हूं, मैंने ये देखा। कैसा दिखता है चैतन्य, बोले जैसा ज्ञान दिखता है ऐसा चैतन्य दिखता है। कैसा दिखता है ज्ञान, अब समझो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। कैसा दिखता है ज्ञान, ज्ञान ही जानता है क्या, कि ज्ञान कैसा है।
ये ज्ञान को पता है, ज्ञान जानता है ना? ऐसा। हाँ बोलो भैया, क्या कहना है? एक भैया प्रश्न एक तो और है भाई कि एक एक करके जैसे भैया, हाँ। एक प्रश्न और आया था कि जैसे चौथा गुण स्थान होता है, ठीक है ना। कई लोगों की ये हाँ। मान्यता है कि चौथे और पांचवें गुण स्थान में जो एक्चुअल में आत्मा जानने में नहीं आता, मात्र एक हाँ। श्रद्धा ही बस वहां पर मतलब होती है, अपनी सम्यक प्रकार से आत्मानुभूति जैसी होनी चाहिए, जैसी मतलब बताई है कि एक समय के लिए, दो समय के लिए, या कि अपने को मालूम पड़े, ऐसा आत्मानुभव नहीं आता। मतलब एक सज्जन का ये प्रश्न था। तो नहीं, ऐसा ऐसा आगम का वचन नहीं है, ऐसा अनुभवधारियों का वचन नहीं है ना? वास्तव में वो आत्मानुभव में आता है, सुख उसका लक्षण है। पंडित टोडरमल जी कहते हैं रोमांच हो जाता है, आदि आदि आदि, ऐसा कहते नहीं कहते? वास्तव में तो रोमांच हो जाता है, अर्थात वो स्वयं संवेदन भाव से सुख का अनुभव होता है, और अन्य का जानना रुक जाता है, एक चैतन्य का ही जानना भर रह जाता है। तो वो कोई कल्पना नहीं है, वो कोई श्रद्धा नहीं है। देखो क्या है, ये जिन भी भाई का ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आचार्य अमरचंद्र देव के जमाने से होते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक चैतन्य अनुभव में नहीं आया है, या उसका सही प्रकार से निर्णय नहीं हुआ है, या आगम का विश्वास नहीं हुआ है, या ये कहो कर्म का जोर ऐसा है, मिथ्यात्व का जोर ऐसा है कि वो अंतर से विश्वास नहीं होता है, तो जीव कल्पना करने लगता है। और कुछ जीव ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि हमने इतना अभ्यास किया है, हमारा श्रद्धान है, तो यही अनुभूति है, और क्या अनुभूति, इससे विशेष अनुभूति तो मुनिराजों को होती होगी तो होती होगी, अपने को तो होती नहीं। चौथे गुण स्थान के आत्म अनुभव में और सिद्धों के आत्म अनुभव में अंतर नहीं होता। क्या अंतर है? बस प्रगाढ़ता का अंतर है, अर्थात समय का अंतर है, बस इतना। एक बात। दूसरी बात, वो 2 3 4 समय के लिए होता है, इसका मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि 2 3 4 समय के लिए नहीं होता है। वो आवलियों में होता है, असंख्यात आवलियों में होता है, और उसका लगभग समय इतना होता है जितना छद्मस के ज्ञान का विषय बने। छद्मस के मुझे समय दर्शन हुआ, मुझे मालूम ही नहीं चला, मेरी श्रद्धा पक्की है भैया। अरे ऐसे नहीं होती है। नहीं। स्वानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, हम्म। आत्मानुभव से प्राप्त होता हूं मैं। और उसका विश्वास दिलाने के लिए आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं, ये खड़े हैं मोक्ष अधिकारी। अरे आत्मा है, आत्मा का अनुभव होता है, सुख उसका, सुख में, वेदन में सुख होता है, उसकी जाति इस प्रकार की, हम कह रहे हैं ना, हम खड़े ना, हम उस अनुभूति से कह रहे हैं तुमको की होता है। ये जो आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं ना, वह खड़े हैं मोक्ष अधिकारी, ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये आचार्य अमरचंद्र देव कोई कल्पना करके तुमसे नहीं कह रहा है कि आचार्य कुंद कुंद देव का वो शिष्य है इसलिए ऐसा तुमसे कह रहा है। ये आचार्य अमरचंद्र देव को जैसा जैसा मुल्ला को अल्लाह पे विश्वास है ऐसा कह रहा है, सुनना। ऐसा विश्वास नहीं है आचार्य अमरचंद्र देव को अपने भगवान पर। मैंने अपनी स्वानुभूति से प्रत्यक्ष करके जाना है वो चैतन्य है, और ऐसा ही है जैसा आगम में कहा है, भगवान ने कहा है, ऐसा ही है वो। और सुन, तू भी अपनी अनुभूति से प्रत्यक्ष करके जानना, और हम तुझे मार्ग बतला रहे हैं ना, ये मार्ग है उसको अनुभव करने का। ऐसा समझ में नहीं, बात नहीं समझ में? ऐसा। हाँ रश्मि दीदी, आपका क्या प्रश्न है? भैया मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो पहला ये कि सम्यक दर्शन जो है वर्तमान में जो भी चौथे गुणस्थान की बोला जा रहा है कि चौथे गुणस्थान अभी प्राप्त किया जा सकता है, तो उसमें तीनों में से 3 प्रकार के होते हैं ना सम्यक दर्शन, जैसा कि आपने बताया था कि उपशम और औपशमिक, छह उपशम और छायिक, और न्यायोपशमिक, पंचम काल में आशायिक। उपशम और छह उपशम। उपशम और छह हाँ, उपशम है होता है ना। पंचम काल में, हाँ ठीक है। हाँ। तो अब उसमें मेरा प्रश्न ये है कि जब वो जो भी दोनों सम्यक दर्शन होगा, या तो औपशमिक या शैवपशमिक, उसी समय में हमारा अपना वस्तु हमको अनुभव में आएगा, जो वस्तु पूरी दृष्टि का विषय है वो अनु हमको अनुभव अनु में आएगा। सम, सम्यक दर्शन के साथ अनुभूति नहीं होती, अनुभूति के साथ सम्यक दर्शन होता है। हाँ आगे हाँ, बोलो। तो अनुभव, हाँ, तो वो जो अनुभव आएगा तो वो हमको उस समय में हमारा जो पूरा जो हमने वस्तु निर्णय किया होगा, वो पूरी वस्तु अनुभव में आएगी। ऐसा ही हम्म। उसका मीनिंग है, जो हमको हाँ किसी से नहीं प्राप्त हो सकती, अपने अनुभव से ही पता चलेगी, स्वयं को पता हाँ चलेगी। ठीक है। हाँ, अपनी अब सत्ता का उसके भान बाद होता में है वो। हाँ, उसके बाद में जो चौथे गुणस्थान से लेके अरिहंत भगवान या फिर सिद्ध भगवान, 14वें गुण स्थान तक, जो वस्तु का स्वरूप है, यानी कि जो आप बोल रहे हैं ना कि बार बार बीच में कि प्रदेशात्मक जो है, नहीं सॉरी, असंख्यात प्रदेश जो जीव के हैं, वो ख्याल में चौथे गुण स्थान में तो नहीं आते, मतलब प्रदेश नहीं जानने में आते, लेकिन वो जो भगवान का जो ज्ञान है ना, केवल ज्ञान, उसमें आते हैं, उसमें उसमें आते हैं। हाँ, उसमें वस्तु जानने में आती है ना पूरी, हाँ जैसी हाँ ऐसे हाँ, कहते हैं। वहां पे तो अनंत अभी गुण भी हमारी जानने में कल्पना में आते हैं। प्रदेशों का कैसा स्वरूप होता है? तो अभी हमारे प्रदेश कल्पना कल्पना में तो नहीं करना है, पर हम कैसा समझते हैं उसको, प्रदेशों को, अभी इस भूमिका में? बस बस सत्ता है, बस इतना ही समझना है बस।
जैसा अच्छा, आगम में लिखा है वैसा मानो बस। नहीं तो जैसा आगम में लिखा है वो तो आप बताइए ना कि उसको ख्याल में कैसे लिया, मतलब जब लिखा है वो तो हम पढ़ लेते हैं, पर लेना ही लिखने नहीं ना, वाले से हमको। तो मैंने लेना ही क्यों है प्रदेशों को ख्याल में। सत्ता भिन्न है, बस इतनी असंख्याक समझना है, प्रदेश। संज्ञात प्रदेश ही होता है, बस खत्म बात। ओके। बात। प्रदेश हरे नीले काले पीले कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्रिस्टल हाँ, कैसे होते हैं, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं होते। तो फिर जब ये समझाया जाता है ना कि असंख्यात प्रदेशी और सभी गुण उसमें अनंत गुण, तो अनंत गुण जो है वो जैसे शक्कर में मिठास, वैसा वो जो एग्जाम्पल दिया जाता है उसको हम्म। समझ के हमको कुछ भी नहीं, बस इतना जितना कहा है बस उतना ही समझना है, ऐसा बोल रहे इसीलिए हैं आप या फिर? इसीलिए इसीलिए आत्मा का लक्षण प्रदेश नहीं गुण है, इसी कारण हम्म। से। हम्म, यही क्योंकि कारण अभी नहीं है, पता बस चल अभी सकता। अटके रहोगे तुम वहां पे। अटक तुम नहीं रही, प्रदेश मैंने तो सुन, कभी सुना नहीं ना अरे डायरेक्ट, मैंने तो सिर्फ आपको पढ़ा नहीं ना, कह तो रहा, आप। आपको नहीं हाँ। कह रहा मैं, एक जनरल बात कह रहा हूँ कि वो हम्म। प्रदेश लक्षण बनाएंगे तो जी वहीं अटका रह जाएगा, वो प्रदेशों में ही अटका रह जाएगा। वो प्रदेश किसको कहना, अब वो प्रदेश वो उसको हेक्सागन होते हैं, वो गोल होते हैं, चकोर होते हैं, आदि होते हैं, आदि होते हैं, कैसे होते, कैसे माने बताओ, वहीं अटका रहेगा बस। वो जो चैतन्य लक्षण है वो धूमिल, वो गायब। चैतन्य लक्षण है आत्मा का, ठीक। वो तो वस्तु की सत्ता को सिद्ध करने का तरीका है कि उसकी सत्ता कैसे सिद्ध की जाती है। वो हम्म। कोई हवा नहीं है, वो कोई मन का ख्याल नहीं है, वो एक सत्ता है। हम्म। वो सत्ता है, तो सत्ता कैसे है उसकी सिद्धि करिए वहां पर, उतनी समझ लो बस। हम्म। उतनी समझने के बाद अब ज्ञान लक्षण से उस चैतन्य का स्वरूप समझने का प्रयास करो बस। ठीक है ना, वहां अपना योग उपयोग लगाने का प्रयास करो, बाकी चीजें भी समझ में आती हैं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास से समझ आती है ना। चलो अब गाथा पढ़ते हैं, 159 नंबर गाथा। और भी कोई प्रश्न हो इस संबंधी तो अभी पूछ लो, है ना, बाद में नहीं करना, फिर गाथा को कंटिन्यू रखेंगे हम। और किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो, है ना, जिन्हें नहीं समझ में आई हो वो भाग्यशाली हैं आज के लिए, है ना? चक्कर में नहीं पड़ना उस चर्चा के तो कुछ लोगों का प्रश्न था, 3 4 5 लोग थे भैया ऐसे, जी उनको आप प्रश्न था, देखो, उन्हीं के लिए थी वो। एक बहुत, भैया जी ये सम्यक दर्शन के विषय में जो चर्चा चल रही है बहुत, सबके हिसाब से एक बहन ने अभी सम्यक दर्शन हमें हुआ है, वो केवल ज्ञान में ज्ञात होगा। तो जब केवल ज्ञान में ज्ञात होगा तो क्या हम केवल ज्ञान देखने जाएंगे कि हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ नहीं नहीं ज्ञानानुभूति नहीं तो नहीं, आप एक, हाँ अपने को पता होती है, ऐसा नहीं है ना। वो प्रमाण है, वो तो बकायदा ज्ञानानु पंडित टोडरमल जी के, आचार्य देवों के और ग्रंथों में भरे पड़े हैं। बाबू जी की एक बहुत फेमस वीडियो है, संजीव नहीं, जी गोधा जी के साथ चर्चा ज्ञानानुभूति तो करते हुए। आत्मा की सत्ता की स्वीकारोक्ति है, और हाँ ये मैं हूँ स्वीकृति होती ऐसा। है, हाँ, हाँ स्वीकृति होती है, लेकिन वो ऐसा स्वीकृति, अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। हाँ वो स्वीकृति विकल्पात्मक नहीं है, अनुभवात्मक है, तो संवेदनात्मक है। बराबर। ये ये एक थोड़ा बराबर। सा अपने को समझ में आनी बात चाहिए ना, वो अनुभूति में है। अब वो अनुभूति कोई कल्पना नहीं है, अपनी अपने होने की सत्ता है, सत्ता का भान होता है वहां पर। और वो निर्विकल्प क्यों कहते हैं उसको, सुख है ऐसा आदि आदि, ऐसा कुछ नहीं, वो तो निकषाय परिणाम है ना ज्ञान का लक्षण। तो वहां कषाय नहीं होना सुख है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। अभी तक तुम जिसको सुख समझते हो वो कषाय है, वो निकषाय होने से जो सुख है ना, वो बात समझ में नहीं आ रही अपने को। या तो आदमी को सुन्न हो गए हम, कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी जानने में नहीं आया, वो समाधि हो गई, या तो उसको समाधि समझता है, या फिर एकदम ऐसा कुछ नहीं होता, क्या है कषाय है ये, मजा आ गया, वो कषाय है, कुछ नहीं है, वो मजा आ गया, ऐसा नहीं है, वो कैसा है फिर, नी कषाय परिणाम है, अनंत शांत परिणाम है, अनंत निर्मल परिणाम। लक्षण तो उसका वीतराग है, ये देखो यहाँ आएगा, वीतराग लक्षण है, वीतराग, वैराग्य जिसको कहते हैं आप, अर्थात मैं और कुछ नहीं, अपने होने के अस्तित्व का भान है, अनंत सुख है उसमें। कैसा सुख है, वो सुख जानने में आ रहा है, क्या जानने में आ रहा है, अरे मैं को जानने में आ रहा हूं ना, इसका नाम है सुख जानने में आ रहा है, मेरा ही दूसरा नाम सुख है, मेरा खाली नाम ज्ञान थोड़ी है, मैं सुख भी हूं, मैं हूं तो क्या हूं, चैतन्य हूं। कैसा है चैतन्य, सुख लक्षण है। सुख क्या होता है, निर्विकार होता है। निर्विकार कैसा होता है, निर्विकल्प होता है, चैतन्य होता है, चिदानंद होता है। क्या है ये, कुछ समझ में आ रही है, बात नहीं समझ में आ रही है? ऐसा है, ये उत्तर ऐसे है कि किसी ने पूछा कि भैया सफेद कैसा होता है, कि जैसा रुई होती है, रुई कैसी होती है, जैसे दूध होता है। दूध किसे कहते हैं, वो जो भैंस का निकलता है।
कहाँ से निकलता है, कि थन से निकलता है, कि कैसे निकलता है, कि वो घास खाती है ना उससे निकलता है। तो घास कहाँ होती है, कि घास खेत में होती है। खेत कहाँ होता है। अब कहाँ से चले थे। उसकी तो जितने तुम चर्चा करने का प्रयास करोगे, वो खलियान से खेत में ले जाएगा तुम्हें। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, क्या बताए तुम्हें, बोलो अंधे को क्या बतलाए कि कैसा सफेद होता है। समझ में ही बात नहीं, समझ में। वो तो उसका तो भाव स्वभाव तुम अच्छे से निर्णय करके स्वानुभूति से प्राप्त तत्व है वो। हम तो तुम्हें इतना ही विश्वास दिला सकते हैं कि वो है, ये कल्पना नहीं है। हम तो तुम्हें इतना ही विश्वास दिला सकते हैं कि वो वस्तु है, उसकी सत्ता है। ये हम अपनी आत्मानुभूति से तुम्हें कहते हैं, ये आत्मा कल्पना नहीं है। आगम में लिखा एक एक वाक्य परम सत्य है। ये हम बिल्कुल अपने अनुभूति से कहते हैं। ये हम इससे प्रभावित है इसके लिए नहीं कहते हैं। हम अपना प्रचार करने के लिए नहीं कहते हैं। ये वस्तु ऐसी है इसके लिए कहते हैं। वास्तव में सुख का आनंद ऐसा है इसलिए कहते हैं। कुछ बात समझ में आई? और तू जानना चाहता है तो कहते हैं। और सुन, कहना तो हमें बोझ लगता है, हम तो कहना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, अपने आधार से, अपने तत्समय की योग्यता से अपने भाव को प्रकट करती है, प्राप्त करती है। ये तो दुख है क्या, यदि हमें तुझे कहने का परिणाम है। ये तो दुख है। कि कैसी बात कर रहे हो। प्रचार दुख है, बहुत दुख है, महादुख है, महादुख है। क्यों? क्योंकि हमें उस वस्तु की सत्ता का भान है, ज्ञात हुआ है हमें। तो भी क्या करे, कहे बिना, कहने का परिणाम आए बिना रहता नहीं है। ये दुख रूप परिणाम आए बिना रहता नहीं, क्या करे। समझ में ही बात नहीं, समझ में। जब जब दाढ़ी मूछ बनाते हैं तो ये विकल्प आता है, ना आती तो बढ़िया था, है। लेकिन नहीं आए तो भी गड़बड़ है। क्या कहा समझे? अब वो गुण स्थान प्रमाण विकल्प ना आए, तो वीतराग दशा के गुण स्थान को सराग दशा के गुण स्थान से भिन्नता की स्थापना कैसे करेंगे। गड़बड़ नहीं हो जाएगी, है। मुनिराजों को आहार कौन कराएगा, सारे वीतरागी हो जाएंगे तो। जिन मंदिर कौन बनाएगा, भक्ति कौन करेगा, शास्त्र कौन छपवाएगा, ये संतति कैसे चलेगी। मालूम, जिन आगम की संतति रागियों के भरोसे चलती है। और वीतरागी क्या करते हैं, वीतरागी तो बस मोहर लगाते हैं कि हाँ सही है। कि हाँ सही है। समझ में आई बात नहीं, समझ में आई? रागी शास्त्र छपवाते हैं, लिखने का भाव करते हैं, आदि आदि करते हैं। वीतरागी क्या करते हैं, यहाँ सही। ये सच्चे मोतियों में झूठे तो नहीं मिले, बस ऐसा नजर मार लेते हैं, चले जाते हैं। गुरुदेव जैसे जीव तो बस इसलिए आते हैं कि ये झूठे झूठे मोती मिल गए थे, इन्हें थोड़ा छाट के अलग करके चले गए, बस खत्म। खत्म। कोई सच्चे मोती कहाँ लाए थे अपने साथ, वो तो विद्यमान ही थे। रागियों के बल पे विद्यमान थे, समय सार तो था। और उस पर जो थोड़ा झूठा झूठा मोती चढ़ गया था ना, उस पर जो धूल चढ़ गई थी, वो थोड़ी झाड़ के चले गए बस गुरुदेव। तुम फिर चढ़ा देना, फिर कोई महापुरुष आएंगे, वो फिर वो झाड़ जाएंगे। क्या कहा, समझ में ही बात नहीं, समझ में आई? ऐसा है, सुनो। 159 नंबर की गाथा। असुहोव ओगर ही दो, सुहोव जुत्तो न अननदवीयम मही, होज्जम मज्जत्थो हम नाणपगम झाये। पर के प्रति अशुभ उपयोग एवं शुभ शुभ से भी रहित हुआ। वेद ज्ञान की गाथा है, बहुत ध्यान से सुनो। पर के प्रति, पर द्रव्य के प्रति क्या था, अशुभ उपयोग एवं शुभ से भी रहित हुआ। जो मध्यस्थ हुआ वह ज्ञानात्मक निज आत्म को ध्याता। जो मध्यस्थ हुआ, मध्यस्थ हुआ माने जो वीतरागी हुआ। आगे। हाँ, जो वीतरागी हुआ। कैसे होते हैं वीतरागी, कि ना भाई हम तुम्हारी सुनेंगे ना तुम्हारी सुनेंगे, अरे हम चैतन्य देखेंगे, ऐसा। वीतरागी कैसे होते हैं, कि ना शुभ करेंगे ना शुभ करेंगे, बस हो गए वीतरागी। अरे चैतन्य को देखे बिना शुभ अशुभ से छूटा जाता नहीं है। चैतन्य की दृष्टि किए बिना शुभाशुभ भाव से निवृत्त हुआ जाता नहीं। शुभ और अशुभ देखना नहीं, शुभ अशुभ चैतन्य नहीं देखना ही शुभ अशुभ है क्या। अशुद्ध क्या है, कि तूने चैतन्य नहीं देखा। शुद्ध क्या है, कि तूने चैतन्य देखा। कि मैंने कुछ नहीं देखा तो जड़ है तू, फिर तूने कुछ नहीं देखा तो क्या। समझ में वही बात नहीं, समझ में आई? चैतन्य का जो निर्णय किया है, मैं हूं अपने अस्तित्व का जो मैंने निर्णय किया है,
अपने ज्ञान लक्षण से जो मैंने अपने स्वभाव भाव को पहचाना है, इसका नाम है मध्यस्थ, इसका नाम है वीतराग, इसका नाम है अनंत सुख। पर के प्रति अशुभ उपयोग एवं शुभ से विरहित हुआ, जो मध्यस्थ हुआ वह ज्ञानात्मक निज आत्म को ध्याता। अन्य द्रव्य में मध्यस्थ होता हुआ, कैसे मध्यस्थ होते अन्य द्रव्य में, कैसे होते मध्यस्थ, बताओ। लक्ष्य ना करके, हैं? उनसे क्या लक्ष्य, करके? उन पे लक्ष्य ना करके अपने और लक्ष्य में। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मध्यस्थ होने का क्या तरीका है? लक्ष्य ना करना, बस। लक्ष्य कैसे किया जाता है? एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि के त्याग का नाम ही लक्ष्य का छूटना है। स्वभाव का लक्ष्य करना, पर का लक्ष्य नहीं करना। अब स्वभाव का लक्ष्य कैसे करते हैं और पर का लक्ष्य कैसे त्यागते हैं? प्रदेशों से त्यागेंगे, किससे त्यागेंगे, कैसे त्यागेंगे, बोलो। अरे स्वभाव का उपयोग निर्णय करेंगे, ज्ञान लक्षण में उपयोग को स्थिर करेंगे अपने को, बस खत्म। वहां तो एक बार होता है, प्रदेशों का निर्णय तो एक बार होता है, ज्ञान लक्षण में उपयोग बार बार लगाया जाता है। अनंत गुणात्मक का निर्णय एक बार होता है, बस एक बार, वन टाइम। उसके बाद एक ही चीज है, ज्ञान। ज्ञान। आचार्य अमरचंद्र देव क्या कहते हैं? वो सियादत अधिकार, संपूर्ण अधिकार समझाने के बाद, अनंत गुणों का स्वरूप समझाने के बाद, अनंत धर्मों का स्वरूप समझाने के बाद, ओहो अब मुझे निर्णय हो गया। क्या निर्णय हो गया? आत्मा ज्ञान मात्र है? कि इतना सब कुछ समझाया तो तुझे ज्ञान समझ में आया कि हाँ, और जिसे ज्ञान के सिवा बहुत कुछ समझ में आया तो उसे ज्ञान समझ में नहीं आया। मेरा सब कुछ उल्टा जानता था, है। अनंत गुणात्मक और अनंत धर्म नहीं समझे थे ना, इसलिए वो प्रश्न आया, मतलब वो उतने हाँ अच्छे हाँ, से अरे नहीं समझ। अब छोड़ दो, अब उसे जो समझ में आ गया, अब तो आगे चलो। नहीं नहीं, मैं ये अब तो पूछना आगे चाह रही हूँ कि हाँ। वो पूरा समझना जरूरी है क्या, मतलब आपने बोला अच्छा ना हाँ, जैसे प्रदेश। हाँ, तो वो ज्ञान का पूरा निर्णय डिटेल करने में। के लिए। हाँ, तो वो नहीं है आपके अनुसार, वो उतना जितना पता है उतना एनफ है। अब हमें नहीं पता ना आपको कितना पता है। हाँ, तो फिर वो आपसे मैं जरूर बात करूंगी इस बारे में, ठीक है भाई। हाँ, हमें नहीं मालूम आपको कितना पता है। हमें तो बताए इतना तो पता ही होना चाहिए जितना आचार्य देव हमसे कह रहे हैं, बस इतनी सी बात है ना। तो देखो क्या कहते हैं, अन्य द्रव्य में मध्यस्थ होता हुआ मैं अशुभोपयोग रहित होता हुआ और शुभोपयोग युक्त नहीं होता हुआ, है ना। अशुभोपयोग से तो रहित होता हुआ और शुभोपयोग युक्त नहीं होता हुआ, ये क्या बात हुई? ये कुछ कुछ गड़बड़ है इसके अंदर या नहीं है? कि अशुभ तो मैंने, अशुभोपयोग से तो मैं रहित हूं, मैंने अशुभोपयोग की तो बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ शुभोपयोग होता है। अशुभ तो होता ही नहीं, उससे तो रहित ही हूँ, निवृत्त ही हूँ। लेकिन शुभ है ना, ये होता है लेकिन मैं से युक्त नहीं होता। अशुभ तो होता ही नहीं, उससे तो रहित हूं। और शुभ कैसा है? ये जो शुभ है, होता है, क्योंकि शुद्धोपयोग में नहीं स्थिर रहूंगा तो शुभोपयोग तो होएगा ही होगा, है ना। लेकिन मैं से युक्त नहीं होता हूं। और ये शुभोपयोग कब तक रहता है मालूम? 12वें गुण स्थान पर्यंत रहता है। क्या कहा? अब वो होता सूक्ष्म है। समझे नहीं समझे? जब तक संजुलन कषाय रहेगी तब तक वो शुभोपयोग भी रहेगा, लेकिन क्या नहीं है, हम उससे युक्त नहीं होते हैं। अब जनरली नहीं कहा जाता, जनरली तो 8वें गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में शुद्ध उपयोग ही कहते हैं। भाई मेरे शब्द मत पकड़ना, तुम तो वहीं रहना जो तुम्हें पता है ना। ये चीज मेरे पास ही रहने दो। देखो क्या कहते हैं, अशुभोपयोग रहित होता हुआ और शुभोपयोग युक्त नहीं होता हुआ। अशुभोपयोग से तो रहित होता हुआ, है ना, वो तो है ही, उसकी तो सत्ता ही खत्म। और जो कुछ बचा है अशुद्धता के नाम पे, वो शुभ बचा है, सो उससे मैं युक्त नहीं होता, उससे नहीं जुड़ता हुआ, है ना। ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूं। क्या कहा? ज्ञान स्वभावी आत्मा को ध्याता हूं, ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूं। ज्ञान जिसका लक्षण है, चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसे चैतन्य भगवान आत्मा को मैं ध्याता हूं। कौन सी आत्मा को ध्याता हूं? कि आत्मा एक द्रव्य है, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक एक द्रव्य है। अपने ऊर्ध्व प्रत्यय त्रियक प्रत्यय आदि स्वभाव वाला आत्मा होता हो, वह एक द्रव्य है। ऐसा वो जो आत्मा मैंने निर्णय किया, उसका ज्ञान लक्षण, ज्ञानात्मक, अर्थात ज्ञान लक्षण वाला वो जो चैतन्य भगवान आत्मा है ना, उस ज्ञान लक्षण से, शक्कर किसको कहते हैं? वो जो मिठास है ना, मिठास, बस बाकी सारे कहाँ चले गए उसमें? गुण हो गए नहीं।
ऐसे वो ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूँ, अर्थात ज्ञान स्वभाव में ही अपना एकत्व भाव धारण करता हूँ। क्या है ये मध्यस्थता है। मैंने ज्ञान की दृष्टि करूं, अन्य की दृष्टि ना करूं, ये मध्यस्थता। कर्म मिटाने हैं, नहीं मिटाने, निर्जरा विर्जरा कुछ तो करनी होगी, कुछ नहीं करना, निर्जरित ही है, घबराना नहीं, घबराना नहीं। क्या निर्जरित ही है, ओहो, दृष्टि मुक्त होने वाले को कर्म निर्जरित ही है। कहां से बंधा हूं? बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग से, मेरे उपयोगों का अशुद्ध परिणाम ही मेरा बंधन है। समय सार में कहते हैं अज्ञान ही बंध है, ज्ञान ही निर्वाण है, या विद्या सा विमुक्त है। ये तो खैर वेदों की पंक्ति है, लेकिन बिल्कुल सटीक बात है। सम्यक ज्ञान क्या है? वो मुक्ति है और कुछ नहीं है ना। देखो क्या कहते हैं, जो यह 156वीं गाथा में, 156वीं गाथा में क्या कहा था? शुभोपयोग रूप होता हुआ, शुभोपयोग रूप होता हुआ, शुभ उपयोग रूप होता हूँ। और अंतिम लाइन में क्या कहा था? जब मैं दोनों ही नहीं करता तो शुद्ध होता हूँ। मतलब मैं शुभ भी नहीं करता, अशुभ भी नहीं करता, तो मैं शुद्ध होता हूँ, है ना। यही कहा था ना। हाँ देखो ये क्या लिखा, यदि उपयोग जीव का शुभ हो, पुण्य कर्म का संचय हो, यदि हो अशुभ पाप संचय हो, दोनों नहीं तो बंद ना हो। जब दोनों ही नहीं होते तो बंद नहीं होता। और यहाँ पे भी शुद्धोपयोग यानी कि निर्बंध होने की कथा है, तो शुद्धोपयोग यानी निर्बंध, वहां बंधन नहीं है ऐसा। तो कहते हैं पर द्रव्य के संयोग के कारण रूप से कहा गया। अब वो पर द्रव्य के संयोग से कारण रूप से कहा गया, मैंने जिसका कारण पर द्रव्य का संयोग है, किसका? शुभोपयोग और अशुद्धोपयोग कहो, शुभ और अशुभ। अशुद्धोपयोग के होने का कारण कौन है? तो बोलेंगे पर द्रव्य है। कौन सा पर द्रव्य है? तो सबसे नजदीकी पर द्रव्य तो है द्रव्य कर्म का उदय। समझे? कौन सा कारण है? कर्ता कर्म कारण है या निमित्त नैमित्तिक कारण है? बोलो भैया। निमित्त नामित्त। इतने में टिका। हाँ, ये समझना ध्यान से, निमित्त नैमित्तिक कारण। लेकिन हम उसको कारण क्यों कह रहे हैं और निमित्त निमित्त कारण की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें क्योंकि उससे स्वभाव की जोड़ दृष्टि के। लेकर जानी है, क्योंकि हमें स्वभाव पे दृष्टि करानी है और विभाव से हटानी है। समझे? क्योंकि हमें स्वभाव की दृष्टि करानी है और विभाव से हटानी है। और विभाव होने का जो नैमित्तिक कारण है, सबसे नजदीकी कारण, वो द्रव्य कर्म का उदय है, सबसे नजदीकी कारण। और वो द्रव्य कर्म का जो उदय है वो काम कैसे करता है? काम कैसे करता है कि वो जीव को परासक्त पर द्रव्य में आसक्त करता है। शुभ रूप और अशुभ रूप जो नो कर्म रूपी पर द्रव्य है उसका अवलंबन कराता है। मैंने शरीर का अवलंबन कराएगा, शुभोपयोग होगा तो देवशास गुरु का अवलंबन कराएगा, अशुभ उपयोग होगा तो पांच इंद्रिया और उनके विषयों का अवलंबन कराएगा। तो ये जो अवलंबन कराने वाला है, इसके बीच की जो निमित्त बीच की कड़ी है वो कौन है? वो द्रव्य कर्म का उदय है। तो वो द्रव्य कर्म को यहां पर कहा कि पर द्रव्य के संयोग के कारण से कहा गया। जो पर द्रव्य के संयोग से के कारण से कहा गया माने हुआ नहीं। ये सावधानी रखिए आचार्य देव ने टीका को लिखते समय। जो पर द्रव्य के संयोग के कारण से हुआ और जो पर द्रव्य के संयोग के कारण से कहा गया, तो कहा गया ही समझा रहा है कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्ता कर्म संबंध होता तो होता क्या? आत्मा को ज्ञान लक्षण से कहा गया और आत्मा का ज्ञान लक्षण है, दोनों में अंतर है या नहीं? पकड़ में ही बात नहीं। और ये कहा गया वाली बात को बहुत जगह स्पष्टीकरण किया गया है, पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में भी स्पष्ट किया है, वहां से आप इसको विशेष समझ लेना। तो यहाँ कहते हैं पर द्रव्य के संयोग के कारण रूप से कहा गया। क्या कहा गया? अशुद्धोपयोग। वह अशुद्धोपयोग है वह वास्तव में मंद तीव्र उदय दशा में रहने वाले, मंद उदय और तीव्र उदय में रहने वाला क्या? पर द्रव्य अनुसार, पर द्रव्य के अनुसार यानी कि द्रव्य कर्म के अनुसार जैसा द्रव्य कर्म का उदय हो, मंद हो तो मंद और तीव्र हो तो तीव्र। तो क्या होता है? परिणति के अधीन होने से ही परिवर्तित होता है। कौन सी परिणति के अधीन होने से परिवर्तित होता है? वो कह रहे हैं कि वो जो जो द्रव्य कर्म नामक द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य कर्म का उदय हुआ तो मंद हुआ तो मंद उदय, और तीव्र हुआ तो तीव्र उदय। तो मंद उदय और तीव्र उदय के अनुसार ये शुभ और अशुभ उपयोग रूप जो मेरी परिणति होती है वो कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है, किंतु अन्य कारण से नहीं। उसके होने का दूसरा कोई कारण नहीं है। कौन सा कारण बनाया? वो द्रव्य कर्म के उदय को उसका
कारण बनाया। अब आगे क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। इसीलिए क्योंकि क्योंकि परद्रव्य उसका कारण है, और परद्रव्य का उदय और मंद ऐसा होने से वह होती है, इसलिए यह मैं माने मैं आत्मा, यह मैं आत्मा समस्त परद्रव्य में, कौन से समस्त परद्रव्य में है, कि वो चाहे द्रव्य कर्म उदय संबंधी द्रव्य कर्म हो, और चाहे वो नौ कर्म संबंधी कर्म हो, और वो जो शुभाशुभ उपयोग मुझे उत्पन्न हुए हैं वो समस्त कर्मों में, तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ये संतति काम कैसे करती है कि मैं पर में आसक्त पर द्रव्य को देखता हूं, कर्म का उदय तीव्र होता है तो तीव्र आसक्ति होती है, कर्म का उदय मंद होता है तो मंद आसक्ति होती है। इसलिए मैं यह मैं क्या करता हूं, मैं कर्म की ओर देखता ही नहीं। कौन से कर्म की ओर? मैं ना तो नो कर्म की ओर देखना चाहता हूं, ना मैं द्रव्य कर्म की ओर देखना चाहता हूं, और ना ही मैं अपने लक्ष्य में इन शुभाशुभ उपयोगों को लेना चाहता हूं, इन भाव कर्मों को लेना चाहता हूं। तो फिर मैं क्या करता हूं कि मैं तो अपने लक्ष्य में इस चैतन्य भगवान आत्मा को लेता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका लक्ष्य लेता हूं तब ये द्रव्य कर्म का ये जो आदि आदि परिणाम है ये कुछ होता नहीं, ये समझाते हैं। इसलिए मैं यह समस्त पर द्रव्य में मध्यस्थ हूं, और इस प्रकार मध्यस्थ होता हुआ मैं पर द्रव्य अनुसार परिणति के अधीन ना होने से, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में इसमें इसमें पंडित टोडरमल जी का पूरा भाव है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से नो कर्म, इतरे त्राशय दोष हो गया कि बोले नहीं नहीं वो तो युक्त तो होता है ना, तो होता है युक्त होना या नहीं होना, ये जीव के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है ना। मन मंद कषाय हो, भेद ज्ञान करे, अपने स्वभाव की दृष्टि करे, तो द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि की प्रवृत्ति संतति चलती नहीं है। ऐसे ही यहां समझाया कि मैं पर द्रव्य अनुसार परिणति के अधीन ना होने से, कैसे होने से? अधीन ना होने से। कैसे नहीं होगा अधीन? कि जब मैं मध्यस्थ भाव धरूंगा तब नहीं होगा। और मध्यस्थ भाव कैसा है कि मैं उनका लक्ष्य ना करूं, उसकी ओर ना देखूं, और उसकी ओर नहीं देखना ये कैसे संभव है कि चैतन्य की ओर देखने पर ही मेरा उनकी ओर से लक्ष्य हट सकता है। जब आप बिल्कुल मगन हो जाते हैं ना फोन में एकदम, तब आपके आसपास कोई खड़ा है कौन नहीं खड़ा है आपको पता ही नहीं होता है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया आपको खबर ही नहीं होती है ना। कुछ लोगों को फोन देखते हुए खाना खाने की आदत होती ना, तो थाली में कब रोटी आ गई पता ही नहीं चलती। क्यों? क्योंकि मध्यस्थ हो गए ना वो रोटी से अन्य लोगों के जगत से वो मध्यस्थ हो जाते हैं, तो उनका उपयोग एक जगह लग जाता है, चैतन्य में लग जाता है, बाकी सबसे मध्यस्थ हो जाते हैं। कोई गाली भी दे जाता है, कोई नमस्कार भी कर जाता है, दोनों से मध्यस्थ रहते हैं, पता ही नहीं उन्हें, कुछ खबर नहीं है। स्वरूप ध्यानी को, मोबाइल ध्यानी को कुछ खबर नहीं है। समझ में आते समझ में? ऐसे स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं है। क्या खबर नहीं है? ना द्रव्य कर्म की, ना भाव कर्म की, ना नो कर्म की, कोई खबर नहीं है। ऐसा देखो क्या कहते हैं, मैं शुभ अथवा अशुभ अशुद्धोपयोग से मुक्त होकर, परिणति के अधीन ना होने से, शुभ अथवा अशुभ ऐसे अशुद्धोपयोग से मुक्त होकर मात्र स्वद्रव्यानुसार परिणति को ग्रहण करने से, और सद्रव्य की परिणति क्या है? वो चैतन्य जो मेरा लक्षण है के अनुसार ग्रहण करने से, जिसको शुद्धोपयोग सिद्ध हुआ है अर्थात प्रकट हुआ है, ऐसे उपयोग रूप निज स्वरूप के द्वारा आत्मा में सदा निश्चलतया उपयुक्त रहता हूं। एक चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपने उपयोग को निरंतर लगाए रखता हूं। यह मेरा पर द्रव्य के संयोग के कारण के विनाश का अभ्यास है। क्या है ये मेरा अभ्यास? कौन सा अभ्यास? ये वही अभ्यास है जो पंडित टोडरमल जी ने तुम्हें बताया करने के लिए। ये वही अभ्यास है, ये वही अभ्यास है जिसकी चर्चा आचार्य अमरचंद्र देव यहाँ भी कर रहे हैं, पीछे भी कर कर आ चुके, अन्य ग्रंथों में भी कर कर आ चुके हैं, और आगे भी करेंगे। यह मेरा अभ्यास है, बस मैं एकमात्र यही पुरुषार्थ करता हूँ। क्या? मध्यस्थ रहने का पुरुषार्थ करता हूँ कि भैया हम सुन तो सबकी लेते हैं, है ना, और करते हैं अपना सोच विचार के अपने मन की है। इसको नहीं कहते मध्यस्थ, तो किसको कहते हैं? कि चैतन्य को देखते हैं बस, जगत में और किसी की ओर देखने का हम प्रयास ही नहीं करते, जानने का प्रयास ही नहीं करते, समझने का प्रयास ही नहीं करते। जानने में आ जाता है तो, नहीं आता है तो, उससे अपने को कोई बैर नहीं है। लेकिन अभ्यास तो हमारा अपने चैतन्य भगवान आत्मा को देखने, जानने, रमने और अनुभवने का है, इसके अलावा और कोई हमारा अभ्यास नहीं। और चैतन्य को कैसे जाना, पहचाना और अनुभवा जाता है? कि चैतन्य लक्षण से जाना जाता है, चैतन्य लक्षण से पहचाना जाता है, चैतन्य लक्षण से अनुभव होता है,
चैतन्य लक्षण से ही एकत्व ममत्व भाव उस चैतन्य भगवान आत्मा में धारण किया जाता है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, समय तो हो गया। अशुद्धोपयोग से मुक्त होकर मात्र स्वद्रव्य अनुसार परिणति को ग्रहण करने से जिसको शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, ऐसे उपयोग रूप, उपयोग रूप माने ज्ञान की पर्याय मात्र, क्या उपयोग रूप। अब वो ज्ञान की एक पर्याय जो है, वर्तमान ज्ञान की एक पर्याय उपयोग, वो कौन है? वो साक्षात ध्रुव भगवान आत्मा है, स्वयं चैतन्य भगवान आत्मा है। उपयोग रूप निज स्वरूप के द्वारा, जैसा मेरा चैतन्य का स्वभाव और स्वरूप है उसके द्वारा आत्मा में अपने स्वभाव में सदा निश्चलतया उपयुक्त रहता हूं, हमेशा उसी में उपयुक्त रहता हूं, अर्थात अपना योग उपयोग हमेशा उस चैतन्य भगवान आत्मा में लगाए रखता हूं। कितना लग पाता है, कितना नहीं लग पाता है, वो तो सब भवितव्यता है, परंतु मैं तो एकमात्र यही करता रहता हूं। फिर क्या कहते हैं? यह मेरा पर द्रव्य के संयोग के कारण के विनाश का अभ्यास है। उस पर द्रव्य ने शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग जो परद्रव्य के संयोग से होता है, उस परद्रव्य के संयोग के विनाश का कारण, यानी 8 कर्मों के विनाश का कारण क्या है? कि 8 कर्मों के विनाश का कारण वो मेरा एक शुद्धोपयोग ही है और कुछ नहीं। बस इसी का मैं अभ्यास करता हूं, ऐसा आचार्य अमरचंद्र देव यहाँ पर कहते हैं। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वराय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रियंत, नमो सिद्धार्थ, नमो नमो रियंत, नमो